हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हर पल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, ठीक है। वर्ड के बारे में, जिसमें हम डॉक्यूमेंट वगैरह अपने टाइप करते हैं। जो मेरे पास जो सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट है ऑफिस है, वो मेरे पास है 2019 वर्जन। और जो ये हम देखते हैं बेसिकली जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं वो 2007 10 ऐसा वर्जन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं बेसिकली कौन कौन सी टैब्स पहले यूज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखो, हमारे पास ये है क्विक एक्सेस टूल बार, जो ये वाले हमारे पास लोगो वगैरह बने हुए हैं। इसमें क्या होता है, रीडू होता है, अनडू होता है, ठीक है। सेव का ऑप्शन होता है, जो ये वाली चिप सी बनी हुई है, जहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने के तीन तरीके हैं, जहाँ से भी सेव कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस दबा के भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट क्लिक ऑफिस बटन पे क्लिक करके जहाँ सेव का ऑप्शन है वहाँ से सेव भी कर सकते हैं। इस वाले वर्जन में फाइल का मेनू बना दिया है, जहाँ फाइल पे क्लिक करके हम सेव के ऑप्शन पे जाके इसको फाइल को डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास ये आ गई टाइटल बार, जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। कोई भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट यानी कि डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा आएगा ओल्ड वर्जन में। न्यू वाले में न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, जहाँ पे वर्ड लिखा आएगा, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये विंडो कंट्रोल्स हैं, जो विंडो के कंट्रोल्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ है, ठीक है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको होम पे चलते हैं, होम, ठीक है दोस्तों। जो जे वाला पोर्शन है इसको रिबन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको क्या है कहा जाता है, रिबन। उसके ऊपर जो जे वाले लोगो दिए हुए हैं, जैसे होम टैब बना हुआ है, इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू, ठीक है। इसको हम मीनू बार भी कह सकते हैं, और इनको रिबन रिबन टैब्स भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके और जहाँ पे वर्टिकल रूलर बना होगा, जहाँ हॉरिजेंटल रूलर बना होगा, ठीक है, जहाँ पे इस और ये होती है स्लाइड बार होती है, जिससे हम स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो ये वाला जो बार है, ठीक है, इस बार को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार पे ये पेज आ जाएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, उसमें कितने शब्द हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रूफिंग। प्रूफिंग का क्या मतलब है, प्रूफिंग का मतलब है कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, या कोई जो कुछ लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फॉर्मेट वगैरह की। जहाँ पे आ जाएगा मैक्रो, मैक्रो हम आगे रीड करेंगे, जो कि एक व्यू टाइप का ऑप्शन है। मैक्रो में कोई भी कार्य हमने बार बार हमें रिपीट हो रहा हो तो हम मैक्रो की मदद से अपनी कमांड्स बना सकते हैं, शॉर्टकट कीज बना सकते हैं, और उसको पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमें वो रिक्वायर है, वो शॉर्टकट की मदद से, ठीक है। ये हर एक डॉक्यूमेंट में यूज होगा। जैसे एक मैक्रो मैंने जहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया तो वो मेरा परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा सिस्टम में। जब भी मैं कोई भी डॉक्यूमेंट खोलूंगा, मैं शॉर्टकट कीज अपनी प्रेस करूंगा तो वहाँ वो मैक्रो हमारा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास ये पढ़ रहे थे जूम टैब्स हैं। जूम का मतलब क्या है, कोई डॉक्यूमेंट को इसको जूम करना है, जूम इन जूम आउट, ठीक है। यहाँ व्यू बटन है, ये व्यू बटन क्या बताते हैं कि हमने व्यू कैसा लेना है, प्रिंट व्यू लेना है, ठीक है, इसको रीड मोड में लेके जाना है, वेब लेआउट मोड में लेके जाना है। ये सभी मोड जहाँ पे हमारे पास आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास पहला ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं फाइल, जो कि उसमें ओल्ड में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन जो इस प्रकार बना होता था उसको खोल के बना होता। इसमें 5-6 मेन फीचर हैं जो देखते हैं। कोई भी फाइल को ओपन करना है न्यू को, तो कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो जाएगा। ओपन करना है कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनमें से किसको खोलना है तो हम वो खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उससे आगे बढ़ते हैं, सेव करना है, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से जे वाला लोगो भी प्रेस कर सकते हैं, और हम सेव एज सॉरी जहाँ फाइल में जाके सेव का ऑप्शन भी प्रेस कर सकते हैं, तो वो सेव हो जाएगा फाइल उसी प्लेस पे सेव हो जाएगी, जो कि जहाँ पे हमारा ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी
खुला हुआ है, ठीक है। सेव एज के साथ क्या होगा, हम अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है, न्यू प्लेस पे विद न्यू नेम, ठीक है, इसको सेव कर सकते हैं जहां भी हम चाहें अपनी नई लोकेशन पे। प्रिंट का ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस पी दबा के हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं और जहां से प्रिंट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ गया होम मेन्यू। होम मेन्यू बेसिकली क्या है, जो कि हम फॉन्ट वगैरह यूज करते हैं टाइप करने के लिए, उससे संबंधित जो भी फॉर्मेट वगैरह है वो हम होम मेन्यू में जाके, ठीक है, देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लिप क्लिपबोर्ड है, ठीक है। ओ सॉरी, होम में सबसे पहले हमारे पास पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, ये होगा क्लिपबोर्ड। और नीचे जो जे वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चेक करिए, जो जे बना हुआ है, ठीक है, इसको हम डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपनर, ठीक है। जो जे वाला लोगो बना हुआ है, एक मिनट, जे वाले लोगों को हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स ओपनर। वो चला जाता है, समझ नहीं आ रही क्यों। तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड, जहाँ पे है हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन, ये कोई दिक्कत आ गई है। हाँ, ये हमारे साथ ये क्या है, डायलॉग बॉक्स ओपनर, इसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स ओपनर। इसमें फर्दर कोई और कमांड हो यूटिलाइज करनी हो, वो हम इससे, इसकी मदद से कर सकते हैं। जैसे ये आ गया हमारा पेस्ट करना है कोई भी चीज़, कंट्रोल भी आपको पता है, कट करना है कंट्रोल एक्स, कॉपी करना है कंट्रोल सी, ठीक है। और इसमें एक हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब है, ठीक है, जैसे हम कॉपी पेस्ट किसी पैराग्राफ को कर सकते हैं, किसी वर्ड को कर सकते हैं, उसी प्रकार जो किसी पे कोई फॉर्मेट लगा हुआ है उसको हम कॉपी कर सकते हैं और दूसरी जगह फॉर्मेट को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये फॉर्मेट पेंटर लिया, ठीक है, और मैंने ये बोल्ड को सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड को सिलेक्ट कर लिया, और ठीक है, फॉर्मेट पेंटर की मदद से, और अब मैंने इसका फॉर्मेट जहाँ पे लगाना है तो मैं इसको ऐसे कॉपी कर दूंगा, तो ये हमारा फॉर्मेट यानी कि कॉपी हो गया है, ठीक है, जहाँ भी हम करना चाहें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास आ गए फ़ॉन्ट के ऑप्शन। फ़ॉन्ट के ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ठीक है, जैसे ये आ गया हमारे पास, जहाँ से हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से उसका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई पंजाबी, हिंदी करनी हो, ठीक है, कोई और कोई रीजनल लैंग्वेज करनी हो, कोई उसका स्टाइल करना हो भी, किस स्टाइल में लिखा जाए, वहाँ जहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से साइज़ आ जाएगा जो ए के ऊपर ट्रायंगल है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट इनक्रीज़ करने के लिए है, साइज़ उसका, ठीक है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने जहाँ इसको सिलेक्ट किया, सपोज़ कर लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इतने को, मैं इसका साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं ये प्रेस कर दूँगा, ठीक है। इससे छोटा हो जाएगा, ये फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़र है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ए और ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए के साथ ए, ठीक है, जहाँ से कोई सेंटेंस केस लिखना है, जैसे पहला अक्षर कैपिटल, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आती हैं। सेंटेंस केस करना है, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है फॉन्ट वाला, इसको सेंटेंस केस, इसको लोअर केस में करना है तो ये सारा छोटा कर देगा, ठीक है। इसको मैंने सेंटेंस केस में करना है, इसको सेंटेंस केस में कर देगा, ठीक है। इसको अपर केस में करना है तो अपर केस में कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है। जो भी मैं करना चाहूँ वो मेरा कर देगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ऐसे ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आ गया हमारे पास फॉर्मेट रिमूवर, जैसे कोई भी मैंने फॉर्मेट लगाया है, मैंने प्रिंट को सिलेक्ट कर लिया, जो ए के नीचे दोस्तों, ए के नीचे ये रेड कलर बना हुआ है, इसको प्रेस कर देंगे, जैसे मैंने जहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रखा है प्रिंट, अब मैं जहाँ पे इसको प्रेस कर दूंगा तो ये इस पे जो भी फॉर्मेट लगे हुए थे इसने सारे रिमूव कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास ये बोल्ड आ गया, ठीक है, बोल्ड से कंट्रोल बी इसकी कमांड है, तो हम कंट्रोल बी करके इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है।
बोल्ड प्रेस करके भी बोल्ड कर सकते हैं या कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास इटैलिक वगैरह है तो हम इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन भी एक पे चला सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ एक पे हो सकता है, एक समय साथ में हो सकता है। उसके बाद ये स्ट्राइक थ्रू आ गया, ये वाला ऑप्शन, ये अल्ट H4 प्रेस कर देंगे, ये स्ट्राइक थ्रू हमारा रेडी हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट किसी अक्षर के पाँव में कुछ लिखना हो, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू का साइन, और सुपर स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। इसका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस का निशान है। ठीक है, आगे हमारे पास आ गया टेक्स्ट इफेक्ट एंड टोपोग्राफी। जैसे ये लिखा हुआ है इस तरह से हम अपने अक्षरों को इसकी मदद से कर सकते हैं। उसके बाद ए बी लिखा हुआ है, हमारे पास क्या आ गया, ए बी। ठीक है, जो जे लिखा हुआ है ये हाईलाइट कर सकते हैं, ये किसी भी कलर में हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को। जैसे जे वाला लिखा बार द फॉन्ट कलर। ठीक है, इसमें फॉन्ट जो भी हमें फॉन्ट का कलर चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, वो वाला कलर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के ऑप्शन आ जाते हैं। पैराग्राफ में जैसे बिल्ट्स वगैरह लगाने हो, 3 4 मैंने लिखा हुआ है, ये नंबरिंग हो गई है अपने आप। ठीक है, इसका पैराग्राफ का स्टाइल इधर है, ये वाले हमारे पास मार्जिन होते हैं, एक मार्जिन ये हो गया, एक मार्जिन ये हो गया। मैंने लेफ्ट मार्जिन की और कुछ पैरा को लेके जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस एल प्रेस कर दूंगा। राइट मार्जिन की ओर लेके जाना है तो इधर को टेक्स्ट को करना है मूवमेंट, तो कंट्रोल प्लस आर भी प्रेस कर दूंगा, और या मैं जहाँ से राइट को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये वाले को ये सेंटर में करना है, इन दोनों के सेंटर में आ जाए तो ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से जो ये सिलेक्शन है जस्टिफाई, ये दोनों मार्जिन के बीचों बीच पैराग्राफ को सही कर देगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और मैं ये प्रेस कर दूंगा तो इससे क्या है, ये जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जा सकता है, ये इक्वल लेंथ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टाइल, कौन सा स्टाइल यूज करना है, हमने फॉर्मेट वगैरह का, हेडिंग किस स्टाइल का हो, उसमें डॉक्यूमेंट जो लिखना है, पैरा लिखना है, वो किस स्टाइल का हो, वो हम स्टाइल से कर सकते हैं। फाइंड एंड एडिटिंग, एडिटिंग में हमने कुछ वर्ड में कुछ फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे कुछ डेली लिखा जैसे स्टाइल लिखा हुआ है, इसको मैं फाइंड करना है तो मैं फाइंड पे जाऊँगा और उसको क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे बता देगा कि फाइंड स्टाइल कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद मैंने कुछ रिप्लेस करना है, जैसे मान लो हमारे डॉक्यूमेंट में डेली लिखा हुआ है 50 बार, और मैंने उसकी जगह पे बॉम्बे लिखना है। ठीक है, मुझे कितना समय लग जाएगा, ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ेगा। पर जब मैं फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर लूँगा तो जहाँ पे डेली लिखा होगा, जैसे जहाँ पे स्टाइल है इसकी जगह पे मैंने कुछ और लिखना है, जितनी भी जगह पे स्टाइल लिखा होगा तो जो मैं न्यू टाइप करूँगा वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यू वाला जो मैं लिखूंगा वो मेरा टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट में क्या है, ये देखते हैं। सॉरी, इंसर्ट हमारे बहुत काम की चीज़ है। मैं रब कर दूं एक बार ये। इंसर्ट, हम इंसर्ट टैब पे चलते हैं। इंसर्ट में सबसे पहले तो हमने कोई पेज ऐड करना है। ठीक है, पेज कवर पेज कर दिया, कोई ब्लैंक पेज ऐड करना है, कोई पेज ब्रेक करना है। जैसे मैं जहाँ पे इसको पेज ब्रेक को सिलेक्ट कर दूंगा तो हमारे जहाँ पे एक पेज ऐड हो गया। ठीक है, उसको पेज को 2 टुकड़ों में उसने तोड़ दिया। ठीक है, तो ये पेज ब्रेक कर सकता है, पेज ब्रेकर। उसके बाद ठीक है, हमारे पास टेबल है, कोई टेबल ऐड करना है, हमें कोई टेबल की ज़रूरत पड़ गई है, कोई कॉलम और रोज हमने बनानी है, तो मैं जहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा
तो वो हमारे जो हैं टेबल ऐड हो जाएंगे, ठीक है, जो मैं ऐड करना चाहूँ। तो इलस्ट्रेशन, उसके बाद हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है, कोई शेप, कोई चार्ट, जहाँ से हम ऐड कर सकते हैं इलस्ट्रेशन में जाके। ऐड इन करना, विकिपीडिया से कुछ ऐड करना है, जहाँ से हो जाएगा। मीडिया, कोई ऑनलाइन वीडियो ऐड करनी है तो जहाँ से वीडियो ऐड हो जाएगी। और जहाँ पे एक लिंक्स में जाके बुकमार्क का ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बुकमार्क क्या चीज़ है? बुकमार्क है किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को टैग लगाना, कि हम उस पर आसानी से पहुंच जाएं। जैसे हमारी डायरी में एक थ्रेड बना होता है, उसको हम उस पेज में रख लेते हैं जो भी हमने ओपन करना होता है, वैसे वर्ड में हम बुक मार्क्स लगा लेते हैं। जिस भी पेज को ओपन करना है हम उस बुक मार्क की मदद से उस पेज को ओपन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास है कमेंट, कमेंट का ऑप्शन, ठीक है। कोई कमेंट ऐड करना है हमने हमारे वर्ड में, तो हम कमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कमेंट की मदद से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है। आपने देखा होगा मेरे इस वर्ड डॉक्यूमेंट में, आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे फुटर भी लगा हुआ है, जो ये मैंने लगाया हुआ है, ये ये क्या है? फुटर, ठीक है। हर एक पेज पे ये लिखा आगा, ये फुटर वगैरह है, ये इंसर्ट टैब में से लगता है। और इसी की तरह हम हमारे डॉक्यूमेंट पे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हेडर लगाना हो, ठीक है, ऐसे हेडर भी लग जाएगा। पेज लगाना हो, पेज नंबर वगैरह भी लग जाएगा, पेज नंबर नीचे भी लग जाएगा, ठीक है। वो कहाँ से होता है? सारा कुछ इंसर्ट टैब में से होता है। ये हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, जहाँ से हम कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। जहाँ से कोई टेक्स्ट बॉक्स, जैसे हमारे ऊपर बना हुआ है ये टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, कोई ऐसे टेक्स्ट बॉक्स हमने ऐड करना हो, फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोई इक्वेशन को ऐड करना है, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस दी हुई है मैथमेटिकल, वो जहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई सिंबल ऐड करना हो, ये जहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, जिनके पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिंबल कहाँ से ऐड करना है, इक्वेशन कहाँ से ऐड करनी है, इंसर्ट टैब में जाकर वो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फर्दर टैब है ड्रा। ड्रा में क्या है? पेन टाइप के यूज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजाइन, ठीक है। डिजाइन से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने डॉक्यूमेंट का लेआउट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिजाइन से। इसको खोलते हैं। हम जो भी थीम चाहिए, हमें थीम चाहिए, किस थीम में हमने लिखना है, वो हम ड्रा टैब से, सॉरी, डिजाइन टैब से हम यूज कर सकते हैं थीम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन आता है, पेज कलर का, पेज बॉर्डर का। जैसे आपने देखा होगा कि मेरे सिस्टम में ये वाटर मार्क लगा हुआ है, जैसे ये वाला मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज़ है? ये वाटर मार्क्स है, जो कि मैंने जहाँ से लगाया है, ठीक है। स्टडी हर पल हमारी यूट्यूब चैनल का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम जहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पेज कलर, मैं जो भी पेज का कलर सेलेक्ट करना चाहूँ वो मेरा पेज का कलर हो जाएगा। यहाँ पीछे जो भी मैंने कलर देना है, जहाँ पे बॉर्डर लगाना है पेज के, जैसे जहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, तो जहाँ से मैं बॉर्डर भी लगा सकता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है लेआउट का। लेआउट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्जिन कितना रखना है, ये पेज सेटअप से आ जाएगा सारा कुछ। मार्जिन कितना रखना है, ओरिएंटेशन कैसी करनी है, लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट मोड हो, वो वाली चीज़ हम जहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद साइज, साइज पेपर का कैसा हो, ए लेटर पे प्रिंट करना है, A4 पे प्रिंट करना है, लीगल पे प्रिंट करना है, और कॉलम, ठीक है। कॉलम का क्या मतलब है? डाटा एक पेज पे दो कॉलम में आ जाए, आधा डाटा इधर ऐसे आ जाएगा, आधा इधर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये कॉलम 3 भी कर सकते हैं हम, 4 भी कर सकते हैं हम, अपनी इच्छा से ये कॉलम बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई रब करने के चक्कर में। मैं इसको रब कर देता हूँ। सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं हम रेफरेंस पे। रेफरेंस क्या है? जैसे हमने मान लो रेफरेंस रेफरेंस जैसे इस चैप्टर को मान लिया मैंने लेआउट, इसको मैंने कह दिया चैप्टर 1, ठीक है। ये हो गया चैप्टर 2 और ये मान लो चैप्टर 3 है, ठीक है। इसका मैंने लिख दिया ये 1 नंबर पेज पे है, ये उसके हेडिंग आ गई पेज सेटअप, ठीक है। ये हो गया हमारा एक, इसको हम 1.1 लिख दिया, ठीक है। तो ये एक नंबर पेज पे है। आगे अगला हेडिंग आ गया साई, ये 2 नंबर पेज पे है। ऐसे ये चैप्टर 3 नंबर पेज पे है, ये 4 पे है इसका सब टॉपिक, ठीक है। तो जब हम रेफरेंस को यूज करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, ये अपने आप हमारे, ठीक है, फॉर्मेट को यूटिलाइज करके हमें इंडेक्स बना के दे देगा, ठीक है। अपने आप इंडेक्स बना देगा कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, उसमें कौन से सब टॉपिक हैं। जैसे आपने बुक्स वगैरह में इंडेक्स देखा होगा, वो सारा इंडेक्स वगैरह यहीं से ही आता है, ठीक है दोस्तों। वो सारा इंडेक्स जहाँ से ही बनता है। तो वो इंडेक्स सारा जहाँ से ही आता है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। उसके बाद हमने कोई भी रेफरेंस के लिए फुट नोट लगाना हो, ठीक है। जैसे इस मैंने सीट पे लगाया हुआ है फुट नोट, तो आप चेक कर सकते हैं। ये वाला मैंने फुट नोट लगाया हुआ है, स्टडी केयरफुली इफ़ यू वांट टू सक्सीड। मैं ऊपर इसकी रेफरेंस दे सकता हूँ, मैं फुट नोट यूज करके रेफरेंस से, ठीक है, भी पेज पे एक फुट नोट लगा सकता हूँ। जैसे ये फुट नोट का आ गया, ये फुट नोट का आ गया साइज, ठीक है, यानी कि सॉरी नंबर आ गया, 1 नंबर फुट नोट लगा हुआ है, जहाँ से ये बताएगा कि आप इसको रीड करने के लिए फुट नोट को देखें, ठीक है। ऐसे बुक्स में लिखा होता है, तो आप 1 नंबर पे फुट नोट चेक कर सकते हैं। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशन क्या है? जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, मैंने कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, तो मैं जिन रिसोर्सेज से प्रिपेयर किया है उनका एड्रेस देना चाहूँ, ठीक है, उनके बारे में बताना चाहूँ, तो मैं साइटेशन यूज कर सकता हूँ। बिब्लियोग्राफी क्या है? जैसे बुक वगैरह के लिए यूज होती है कि उसका ऑथर कौन है, टाइटल कौन है, कहाँ किस सन में वो पब्लिश किया गया, ऐसी चीज़ें मैंने बतानी हो तो मैं बिब्लियोग्राफी का यूज करूँगा, ठीक है। ये फॉर्मेट बने होते हैं इसमें। आगे चलते हैं। और कैप्शन। कैप्शन क्या है? एक इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैप्शन का, जो ये वाला लिखा हुआ है। कैप्शन होता है, जैसे हमने फिगरों का नंबर दिया होता है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, ठीक है, और हम कह देते हैं कि इसे और जानकारी के लिए फिगर नंबर 1 को चेक करें, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो कैप्शन की मदद से हम जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगा सकते हैं कि एक किसी फिगर कोई बनी हुई है, जैसे ये फिगर बनी हुई है, इसमें लिख दिया फिगर नंबर 1, ठीक है, और रेफरेंस में हम दे देते हैं कि इसको इसके लिए फिगर नंबर 1 चेक करें। ये उस चीज़ को कहते हैं कैप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेलिंग का। मेलिंग क्या है? इसमें हम मान लो सपोज करो, 1 मिनट मैं इसको रब कर दूं। हम मेल मर्जर की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, मेलिंग, ठीक है। मेल मर्जर क्या है? ऑटोमेटिक एडिशन ऑफ नेम्स, ठीक है। कोई नेम डालना हो, कोई और डाटा डालना हो, ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे नेम्स डालने हैं, कोई एड्रेसेस वगैरह डालने हैं, कोई अदर डाटा डालना है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से,
ठीक है, कोई हमने लेटर भेजना है या किसी एनवेल्प पे किसी को पोस्ट करना है, एनवेल्प में किसी लेटर को डालकर। अब मान लो हमारे पास 100 बंदा काम कर रहा है, ठीक है, मैंने 100 बंदे को एक ही लेटर भेजना है, पर उस पे नाम अलग अलग होने चाहिए, हर एक बंदे का नाम अलग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेल मर्जर का ऑप्शन यूज कर लूंगा, एक लेटर लिख लूंगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इसको मैं दूसरे पेज पे ले जाता हूँ, 1 मिनट। सॉरी यार, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट है, मैंने ये सब लेटर लिखा हुआ है, रिगार्डिंग कंप्यूटर क्लासेज ऑन मंडे एट न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज इन्फॉर्म दैट दी कंप्यूटर क्लासेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम मंडे ऑन डेटेड एन ए, ठीक है। ये हमारी मान लो यूट्यूब चैनल से ये भेजा गया है लेटर सभी को, ठीक है। तो मैंने एक मेल मर्जर के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक डाटाबेस तैयार कर रखा है मेरे पास। जैसे ये एक्सेल की शीट है, उसमें मेरे पास ये नेम का मैंने कॉलम बनाया हुआ है, एड्रेस का कॉलम बनाया हुआ है, रोल नंबर का कॉलम बनाया हुआ है, और उसमें मेरे पास ये अलग अलग बंदों का डाटा पड़ा है, ठीक है, उनका एड्रेस पड़ा है, उनका रोल नंबर पड़ा है, ठीक है। मैं इस डाटाबेस को मेरे इस डॉक्यूमेंट में यूज करूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट रिसिप्टेंट पे जाऊंगा, और जहां से मैंने कोई लिस्ट चूज कर लेनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी चूज कर रखी है, तो मेरी ये फाइल कहाँ पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, और इसका नेम जैसे स्टडी, ठीक है, हर पल है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको ओपन कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा शीट 1, क्योंकि उसमें पहली ही शीट पे डाटा पड़ा है, तो मैं उसको ओके कर लूंगा। मैंने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट कर रखा है, और जहां से इंसर्ट फील्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जहां जहां भी मैं कर्सर रखूंगा, मैं वहां पे अपना कोई फील्ड ऐड करना चाहूंगा, तो मैं जहां पे ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने नेम ऐड कर लिया, ठीक है, जहां भी मैं चाहूँ, ठीक है, और जहां पे मैंने एड्रेस ऐड कर लिया। अब जब मैं इसके प्रीव्यू पे जाऊंगा, ठीक है, मैंने मेल मर्जर कर रखा है, तो मैं प्रीव्यू रिजल्ट देखूंगा, तो मेरे पास ऑटोमेटिक वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जहां से मैं इसको चेंज चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू रिजल्ट पे जाऊंगा मैं, तो जहाँ से जो भी मेरा डाटा है वो सारा चेंज होके आता रहेगा मेरे पास। जैसे ये अंजलि शर्मा का आ गया, राम कुमार का आ गया, ऑटोमेटिक मैं एड्रेस चेंज करता जाऊंगा, ठीक है, मेरे पास नेम चेंज होते जाएंगे, ठीक है। जहाँ से मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ, ठीक है, और सब एक साथ सारे का प्रिंट निकाल सकता हूँ, अकेले अकेले का प्रिंट निकालना है मैं वो निकाल सकता हूँ। ये तो था मेल मर्जर का ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। काफ़ी यूजफुल कमांड है, पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें मेल मर्जर में हम एनवेल्प तैयार कर सकते हैं, कोई लेबल तैयार कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, कोई मेल भेजनी है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन के लिए, ठीक है, हम अपने डाटाबेस से डाटा यूज करके वो सारे काम मिनटों में आसानी में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ जाती है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में हमारे पास क्या है, प्रूफिंग। प्रूफिंग जैसे कोई स्पेलिंग ग्रामर चेक करनी है, F7 प्रेस कर दो, हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी मिस्टेक्स होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो सॉरस क्या है, इसमें शिफ्ट प्लस 7 प्रेस कर दो, हमें कोई वर्ड ना पता चलता हो तो हम थसॉरस की मदद से हम उसमें एंटोनियम सिनोनियम डाल सकते हैं। स्पीच, जहाँ इसको प्रेस कर देंगे ये सारे डॉक्यूमेंट को बोलने लग जाएगा, हिंदी इंग्लिश में, सॉरी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेट की मदद से हम लैंग्वेज के ऑप्शन में ट्रांसलेट और लैंग्वेज है, ट्रांसलेट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज ऑनलाइन सर्विस है, उसमें इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में हम करना चाहें। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, जैसे मैंने हिंदी यूज की है या कोई तमिल वगैरह यूज की है, उसमें जो कोई गलती निकालनी है तो हम इस लैंग्वेज के टूल पे जाके हम वहाँ से भी प्रूफिंग वगैरह कर सकते हैं। कोई कमेंट ऐड करना है जहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम व्यू टैब पे चलते हैं। व्यू टैब में हमारे पास क्या है, रीड मोड है, प्रिंट लेआउट मोड है, वेब लेआउट मोड है,
आउटलाइन मोड है, ड्राफ्ट मोड है, ठीक है। ये सारे हमारे पास मोड्स पड़े हैं, ठीक है। उसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है, मैक्रोज। मैक्रोज क्या है कि किसी भी टास्क को हमने रिपीटेडली डू करना है तो हम मैक्रो की मदद से कर सकते हैं। हम अपनी शॉर्टकट्स की डेवलप कर सकते हैं। ये वाली शॉर्टकट की वो बड़ी शॉर्टकट्स की नहीं होंगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। हम अपनी नई शॉर्टकट कीज ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक माइक्रो ऐड किया हुआ है, मैं आपको यानी कि सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है अपना माइक्रो। मैं आपको उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट प्लस ए, ठीक है। तो मैं ये प्रेस कर दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक ये वाला मैंने माइक्रो पहले ही सेव करके रखा हुआ है, वो जहां भी मुझे चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है, एक सिंपल सा प्रोसीजर है, माइक्रो पे क्लिक करना है, जैसे माइक्रो जहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो कर देना है, ठीक है। और इस कीबोर्ड पे जाना है, ठीक है। उसमें कोई भी शॉर्टकट की बना लेनी है, जैसे मैं बी और एन की बना ली। इसमें अल्ट ले लिया, अल्ट, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, जैसे अल्ट मैंने प्लस बी बना लिया, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट की बना दी, ठीक है। ये अनअसाइंड लिखा आ गया, इसका मतलब ये पहले कहीं यूज नहीं हुई है, ठीक है। मैंने असाइन कर दी और अब मेरे पास जहाँ पे एक माइक्रो टेप का सिंबल आ जाएगा, जो भी मैं लिखूंगा, जैसे हाय हाउ आर यू, ठीक है। मैंने ये लिख लिया, ये मेरा माइक्रो रिकॉर्ड हो गया। मैं कोई कितना भी लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है। और इसमें मैंने माइक्रो पे जाना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है, ठीक है। अब मैंने ये मेरा माइक्रो रिकॉर्ड हो गया और अब मैंने इसकी शॉर्टकट की बनाई थी अल्ट बी। जब मैं ये प्रेस करूंगा जितनी बार भी, जिस भी डॉक्यूमेंट में, चाहे मैं न्यू में जाके ओपन करूं, तो ये वाला मेरा अपने आप कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट की के साथ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।